नलिन कोहली जी, वीएचपी की तो खैर बाद में बात करेंगे, पहले आप ये बताइए कि जो मायावती कह रही हैं कि ध्रुवीकरण की कोशिश है ये आपकी सरकार की, चुनावों के पहले आप ला रहे हैं, जागरूकता नहीं लाना चाह रहे हैं। वो तो नीतीश कुमार भी आपको सिखा रहे हैं, जो कि आपकी साथी हैं, वो भी साथ नहीं दे रहे हैं। अंजना जी, मुझे समझ नहीं आ रहा इस पे विवाद क्यों है। ये तो एक चर्चा है, अभी कोई कानून तो आया नहीं, किसी वर्ग विशेष के खिलाफ तो है नहीं। इसमें कोई भी व्यक्ति, ऐसी चर्चा बन रही है, वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी, बौद्ध, ईसाई, क्रिश्चियन, किसी भी धर्म का हो सकता है। संसाधनों को लेके आपने खुद कहा, जो पक्ष है सरकार का, कि संसाधन कम घटते जा रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, तो चिंता तो हमारे अपने ही लोगों के लिए हो रही है ना, कि उन तक अच्छे संसाधन पहुंचे, उनकी जिंदगी और बेहतर हो। और ये पहली बार ऐसे कानून जो है राज्यों में नहीं है, ये ऐसा थोड़ी ना कि यूपी में पहली बार हो रहा है। राजस्थान में 94 से है, 2001 से है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में है। ऐसे इंसेंटिव्स डिसइंसेंटिव्स जिसको कहते हैं, कई बार आए। और असम में भी ये बात हो रही है। ऐसा जो अभी आपने नीतीश जी की बात की, आप डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी के भी बयानों को देखें कि हम चर्चा कर रहे हैं, हम ऐसे कानून लाना चाहते हैं, सबके साथ काम करेंगे। योगी जी की सरकार भी तो वहां उत्तर प्रदेश में यही कह रही है। तो जो लोग राजनीति करना चाहते हैं वो इसका एक रूप से ऐसा कह रहे धर्म विशेष या किसी एक वर्ग के खिलाफ है। भाजपा की कोई ऐसी नीति नहीं है, क्योंकि ये किसी भी एक वर्ग विशेष के लिए बन ही नहीं रहा है कानून। अभी तो कानून भी नहीं बना है, चर्चा है। लोगों को कहा जा रहा है कि आप प्लीज अपने सुझाव दीजिए। अब 19 तक सुझाव मांगे गए, उसके बाद सरकार वहां तय करेगी। कोहली साहब, चर्चा भी आपको चुनाव के पहले चाहिए होते हैं, क्यों? 5.5 साल मामला ठीक था। अच्छा, ये 5.5 साल तो खैर हुए नहीं, 4.5 साल आप, कोई बात नहीं। अंजना जी, हर समय कभी भी कोई अच्छा कार्य कोई करना चाहे, वहां के राज्य की चिंता करे, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। कोई दिक्कत नहीं। इस बात को लेके पार्लियामेंट में कई प्राइवेट बिल्स आए, तो इसका ये मतलब नहीं। आप देखिए, कई राकेश सिन्हा जी का मुझे याद है एक प्राइवेट बिल आया था। हाँ। तो ये अलग अलग समय पे आता है। लोग इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपकी गंभीरता नहीं दिखती है। एक प्राइवेट बिल पहले भी आया, इसीलिए, और 4.5 साल तक आप एक सेकंड अब ये देखिए, अब अनुराग जी एकदम उतावले हो रहे हैं। आज जरा इन साथियों को भीड़ लेने दीजिए ना अनुराग जी। अजय आलोक जी भी कुछ बोलेंगे, उस पर रोशनी डालेंगे। चलिए ठीक है, अनुराग भदौरिया बोलिए, क्या बोलना है। सवाल ये है कि नियंत्रण एक गंभीर मुद्दा है, सब कुछ चुनावी बोल के आप तो फिर सीज में पूरे देश को फ्रीज कर दीजिए आप 1 साल पहले से राज्य को। देखिए मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जनसंख्या एक बड़ा मुद्दा है, और राजस्थान में मध्य प्रदेश से पहले से है, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज होने जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हर वक्त कोई कुछ कहे ना कहे, ये जरूर बोलते हैं विशेष वर्ग। किसी ने कहा बोला विशेष वर्ग? अभी तो किसी ने कुछ बोला नहीं विशेष वर्ग। इसके मतलब 2017 में जो आपने घोषणा पत्र किया था कि हम आएंगे तो हम किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे, हम आएंगे 70 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे, हम आएंगे तो यहाँ महिला सुरक्षा होगी, सड़कों के गड्ढे खत्म हो जाएंगे, बच्चों को लैपटॉप दे देंगे, यहाँ पे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो वो कहाँ चला गया महिला सुरक्षा वगैरह? उस पर तो आप बात ही नहीं कर रहे, उसके तो आप नाम ही नहीं ले रहे हो कि 70 लाख रोजगार कहाँ चला गया, किसान की इनकम दोगुनी कहाँ चली गई। वो आप 2017 के घोषणा पत्र का बताओ ना कि आपने 4.5 साल का हिसाब दीजिए, आपने क्या क्या किया जो आपको हिसाब देना चाहिए था, वो आप नहीं दे रहे हो। अब आप क्या कह रहे हो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम फलाना। अब आप चले गए जिसको कहते हैं ना फ्यूचर टेंस में चले गए कि हम करेंगे। आपने क्या किया? जैसे हम अपना काम गिनाते हैं एक सांस में, आप अपना काम एक सांस में गिनाइए ना। 4.5 साल में आपने क्या किया? तो आप जनता का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हो। आप जनता के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप सत्ता के बारे में सोच रहे हो। अगर जनता के बारे में सोच रहे होते तो उत्तर प्रदेश में आज इस तरह का पंचायती इलेक्शन में तांडव ना दिखाई पड़ता। जिस तरह प्रशासन के साथ मिलकर प्रशासन और पुलिस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा था और चीरहरण हो रहा था महिला का, और इधर योगी जी क्या कर रहे थे, धृतराष्ट्र बने हुए क्या कर रहे थे, ढोल नगाड़े बजाओ, मिठाई बांटो। चीरहरण हुआ तो क्या हुआ, हम पंचायत का चुनाव जीत गए। अरे गोला बारूद चली तो क्या हुआ, यहाँ लड्डू बांटो, क्या हुआ, पंचायती चुनाव जीत गए। कहा प्रभु वहां तो गोला बारूद चलने दो, गोला बारूद। अरे प्रभु लोकतंत्र की हत्या हो गई तो होगी लोकतंत्र की हत्या। लड्डू बांटो, तानाशाही स्थापित हो गया क्योंकि आप चुनाव जीत गए। तो आप चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार। पूरा देश जो आपको सुनता है वो ये समझ गया है कि आप हर मुद्दे पर बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा तो सर उस दिन के मुद्दे पर बोलिएगा ना।
जरा हम भी जाने कि पॉपुलेशन कंट्रोल पर समाजवादी पार्टी की क्या नीति है, फिर चर्चा आगे लिए चलेंगे। आपकी गंभीरता इस पर है सर, वही वाली पंचायत चुनाव की हिंसा, मतलब आपको भी बस अपने हार की टीस हर जवाब में सामने दिख जाती है। थोड़ा तो टॉपिक पर बोलिए ना, आज के टॉपिक पर। नहीं, टॉपिक पे ही बोला, टॉपिक पे हमने सबसे पहले बोल दिया कि जनसंख्या एक समस्या है हमारे देश में। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, तो बस समस्या है बोल के आगे बढ़ जाए, समस्या है बोल के आगे बढ़ जाए, क्या करें फिर? हमने कहा इसका राष्ट्रव्यापी कानून बनाइए, इसके लाके एक मसौदा तैयार कीजिए, इस पे कमेटी बनाइए। अरे तो मसौदा तैयार है, इसमें बताइए ना, ये मसौदा तैयार है। अरे आपने सुना कि नहीं सुना, पढ़ा कि नहीं पढ़ा है पॉलिसी को? मैं सुन लीजिए मेरी बात अंजना जी, मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं, इनको करना कुछ नहीं है, ये मसौदा बना दिया, फिर आप उन पे चले गए के लिए छोड़ दिया। भदौरिया जी, पॉलिसी में क्या क्या है बताइए। जनसंख्या, अरे मैं तो बता रहा हूँ जो उन्होंने सुविधा, नहीं मुझे तो पता ही है कि भाई वो निकाय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उनको सरकारी सुविधाएं नहीं, मैं उसमें ये ठीक है ना, ये अच्छा है, ये अच्छा है। चलिए जिप कैमरा काटिए, एक बार दिखाइए जल्दी क्या क्या प्रावधान है। सर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, निकाय स्थानीय चुनाव, एक बार प्रावधान दिखा रहे हैं सर। आपको स्थानीय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, अगर आप मानते हैं तो आपको 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलेगा अपने जीवन काल में। ये सब अच्छी बात है नहीं है, बताइए। तो वही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इनको करना अभी भी कुछ नहीं है, नहीं करेंगे इसको।